तो आपको दिखाऊं, वहाँ पे एक गुड़िया है। नहीं ये नहीं, उसके पीछे वो दिख रही है झोपड़ी के पास खड़ी। अरे तो इधर किधर दिखा रही हूँ, इधर दिखाओ यार, इधर ये वो गुड़िया है ना जो झोपड़ी के पास खड़ी है, उस झोपड़ी के उस गुड़िया के एक हाथ काफी दिनों से खोया हुआ था और कल मेरे को कहीं सफाई करते हुए मिल गया। तो क्या करना था, उसको ढूंढ के मुझे एक राजस्थानी लुक देना था। क्या है, फिर मैंने सोचा ऐसा करते हैं कि इसको एज इट इज रहने देते हैं। और मैं आज मार्केट से लाई ये 2 गुड़िया, सस्ती सस्ती वाली, ये वाली 50-50 की। और अब मैं इसके लिए आज ही कपड़े बनाऊंगी। अभी मैं सोई हुई थी, मुझे नींद आ रही थी, मैं वापस उठ गई हूँ। और पीछे से इनका कितना बैकलेस है। आपके इसका कुछ मैसेज आया, लक्ष्मी त्यागी का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप कैसे हैं सब? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। और यहाँ पर ये 2 गुड़िया मैं लाई थी, एक ये एक वो पीली वाली। तो एक की मैं ड्रेस बनानी स्टार्ट कर दी है। इसके लिए घाघरा बनाया, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं घमू सारण पर। और बाकी ड्रेस बनानी है क्योंकि सरपंच साहब की सरपंचानी बनानी है पूरी। और अब मैं जा रही हूँ मार्केट, मतलब कि हॉस्पिटल जा रही हूँ दिव्या को लेके। और आज है संडे, तो आज इसको दिखा आती हूँ, कल फिर टाइम नहीं मिलेगा। और स्कूटी भी यहाँ नहीं होगी तो दिक्कत आएगी क्योंकि डॉक्टर काफ़ी साइड में रहते हैं। और यहाँ मैं इसको दिखाने जाऊँगी तो कुछ अगर इसकी तबीयत कुछ ठीक हुई वापस, तो कुछ ज़रूरी काम है मार्केट में, वो भी करके आना है। और नहीं ठीक हुई तो फिर सिर्फ दिखा के दवाई लेके चेकअप वेकअप करवा के मैं वापस आ जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं जब गई तो चेकअप भी करवाने पड़े थे। सारी जो रिपोर्ट्स थी वो नॉर्मल आई थी। ब्लड और यूरिन टेस्ट में सब नॉर्मल आया था। और यहाँ पर दिव्या है ना, इतनी ज़्यादा सुई से डरती है, इतनी ज़्यादा, मतलब नाम लेती रोने लग जाती है। खास करके जब बुखार आ रखा होता है या फिर तबीयत ख़राब होती है ना, उस टाइम तो नाम लेती रोने लगती है। तेजस इतना नहीं है, तेजस को समझा देते हैं, तेजस तू तो बहादुर है, तेरे को दर्द नहीं होता, तू सुई दिला सकता है, तो वो दिला देता है। फिर कहता है लाओ सुई कहाँ है, आओ मेरे हाथ में डालो सुई को। लेकिन ये है ना, इतने नाटक करती है। लेकिन ये ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड लेने के बाद भी थोड़ी यूँ उल्टी टाइप होता ही है यहाँ पर। तो यहाँ हम काफ़ी देर के लिए बैठ गए थे। फिर उसके बाद दवाइयाँ ववाइयाँ ली बहुत सारी, ये इतनी सारी दवाइयाँ ली है जिसमें अभी यहाँ बैठ के मैंने दी है। मैंने कहा घर जाऊँ तब तक कुछ फ़र्क पड़ जाए, क्या पता कुछ आराम मिल जाए, तो क्या पता फिर मतलब हम यहाँ से मार्केट चले गए। क्योंकि मैंने दिव्या को पूछा घर चलेंगे या मार्केट, ऐसे ही पूछ लिया था। मैंने कहा क्या पता भाई बच्ची का मन हो मार्केट जाने का तो तबीयत वैसे ही ठीक हो जाएगी। तो हम मार्केट गए। फिर तो गए थोड़े जल्दी थे, वापस लेट आए थे, तो खाना खाना बीच में ही रह गया था। तो दही और आलू की रोटी, आलू की सब्जी और बाजरे की रोटी वगैरह हमने खा लिया। दिव्या के तेजस के लिए ड्रेस आई, तेजस इधर आ तो। हेलो गाइस, फौजी वाला शर्ट इसको बड़ा पसंद है, तो फौजी वाला शर्ट और पैंट दोनों ही लेके आ गई। दोनों ही अलग अलग पहनेंगे, वैसे प्रिंट भी अलग ही है, सेम नहीं है। तो शर्ट थोड़ा सा लंबा है जिसको मैं काट के सही कर दूंगी। और स्लीव्स यहाँ पर करनी होती है, अभी सर्दियों में भले ऐसे पड़ी। तो ये पैंट पैंट एकदम ओके, शर्ट थोड़ा लंबा, मुझे वही पता चल गया था क्योंकि अपने बच्चों का है ना सेंटीमीटर तक का अपने को माप होता है, तो ये बात है। ये सब हम किस खुशी में ला रहे हैं आपको पता है, ये सब क्या बाकी मैंने आपको बताया नहीं, तो बताएंगे आपको। अभी मैं यहाँ पर रस मलाई बनाऊंगी बढ़िया से, आपको दिखाऊंगी। फिर मैं बनाऊंगी तिल के लड्डू, और तिल मैंने कल धो के इसमें वापस डाल दिए। और तिल के लड्डू मैं बनाने वाली हूँ गुड़ के साथ। गुड़ मैंने कहा रखा, ठीक है। ये है ये क्या है वो क्या कहते हैं, खजूर है। चलो मैं है ना पहले ब्रेड को सेक लेती हूँ और फिर रसमलाई बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। चलो, तो भाई मैंने बना दी ब्रेड की रसमलाई। वैसे मैंने वो क्या कहते हैं, रसमलाई में क्या दूध का रस बनाते क्या बनाते जो भी है, वो मलाई वो तो बहुत अच्छी बनी थी और काफ़ी बनाई थी, लेकिन फिर भी ब्रेड ज़्यादा हो गई और वो कम हो गई। मैंने ब्रेड में रसमलाई डाली और डालने के बाद मेरा कॉल आ गया। वापस मैंने कॉल रख के देखा तो ये जो ब्रेड है पूरी दूध को पी चुकी थी। फिर मतलब टेस्टी बहुत बनी थी, लेकिन एक वो होता है ना खुली खुली साथ में रसमलाई, वो नहीं हुई थी। बस इतना सा फ़र्क था जो कि वीडियो में अच्छा नहीं दिख रहा था, बाकी टेस्ट में बेस्ट थी। अब मैंने इलायची भी डाल दी थी, बाकी कुछ खास नहीं डाला था, शक्कर डाल के बच्चों ने और सब ने खा ली। सब ने किसने, मम्मी तो मीठा और दूध वाली चीज़ कोई भी लेती है नहीं, तो हमें बहुत अच्छी लगी थी। और पेट रात के 11:30 बजे
बच्चे बिस्तर में सो रहे हैं, मैं भी सो रही थी, मुझे भी नींद आ रही थी। अभी मैं कहाँ जा रही हूँ पता है? इधर चलो, यहाँ दिखाती हूँ आपको। मैंने दिन में यहाँ पर कपड़े धोए थे, तो वो शाम को सुखाए और फिर शाम को दोबारा मशीन भर दी। वो मैं भूल गई, अभी मेरे को सोए से याद आया। तो अब तनी खाली थी नहीं और वो वाले सूखे नहीं थे, तो मैंने पूरी बालकनी में इधर उधर यहाँ वहाँ सब जगह कपड़े सुखा दिए हैं। अब रात भर में ये सूखेंगे। और ये बच्चों के कागज़ कपड़ों में से निकले हैं, चुमर हो गए कागज़ इतने सारे। किस कपड़े में किस जेब में थे मुझे नहीं पता, मशीन में भी पड़े थे। तो ये तो अब कल सफाई करेंगे। भाई भूख बड़ी तेज़ लगी है, क्योंकि मैंने खाना खाया नहीं था, बाकी सबने खाया था। और जो उसमें मैं सो गई थी। अब भूख लगी, खाऊं क्या? अभी मुझे तो देर रात को भूख लगती है तो सीधा मुझे दूध ही समझ आता है। तो अभी मैं दूध लूँगी, इसमें फेणी या फिर क्या कहते हैं, उसमें मैं डालूँगी फेणी या फिर कॉर्नफ्लावर या फिर कुछ और कुछ खा के सो जाओ। रोटियाँ तो पड़ी है, सब्जी भी पड़ी है, ये देखो। कुछ ये भी लूँगी, सारे लेके खाऊंगी। सब्जी गर्म कर रही हूँ, दूध गर्म कर रही हूँ और रोटियां गर्म करूँगी। सब्जी में नमक कम था, थोड़ा और नमक डाला। अभी इसको नीचे रखते हैं, हाथ जल जाएगा। ओए दूध गर्म होगा, तब तक मैं 1-2 रोटी खा लूँगी, फिर दूध वाला भी खा लूँगी। भूख बड़ी तेज़ लगी है। आज फिर मुझे ना पैसे की वैल्यू समझ आई। मतलब मेरा ऐसा है कि मेरी लाइफ में पैसे की वैल्यू उतनी नहीं है जितनी औरों को होती है। औरों को मतलब नॉर्मली लोगों को थोड़ी वो पैसे की वैल्यू ज़्यादा करते हैं। मैं मतलब कमाने के लिए या फिर पैसे लेने के लिए या किसी से भी हड़पने के लिए बिल्कुल वो इतनी पॉजेसिव नहीं हूँ। और खर्च करने में भी कोई पॉजेसिव नहीं हूँ ज़्यादा। बस हो गए तो हो गए, कोई चीज़ लेनी है तो ले ली, इतना वो नहीं है। लेकिन कैसे मतलब समझाओ, जैसे कि अगर यूट्यूब पे मैं वीडियो बना रही हूँ, अब अगर वीडियो से सिर्फ सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे तो चलता है, कोई बात नहीं। चैनल ग्रो कर रहा है, पैसे नहीं आए तो भी चलता है, कोई बात नहीं। गम्मू राजस्थानी पे अगर मैं सही से ढंग से ब्लॉग बनाऊँ तो मेरे जा सकते हैं 20,000 तक तो, और महीने के 30,000 के आसपास पैसे आ सकते हैं। लेकिन मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे उस पर ध्यान दूंगी तो फिर ये चैनल ग्रो होना बंद हो जाएगा, कुछ न कुछ बीच में दिक्कत आ जाएगी। और यहाँ आपको पता है शॉर्ट्स पे पैसे मिलते नहीं है, फंड आता है वही आता है बस। तो इस तरह। और बाकी खर्चे में मैं तो ये सोचती हूँ, अगर आपके पास पैसे आप कमा रहे हो और आपके पास है तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्च करो। इतनी भी कंजूसाई ना करो, इतना भी हार्ट टाइट ना करो कि वो कहते हैं अंतड़ियाँ के गांठियाँ गांठ लगा के जीना पड़े। और नहीं है तो जमकर कंजूसाई करो। आपने देखा ही था मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने कैसे मतलब हमने महीने निकाले थे और पैसे नहीं थे तो फिर वैसे ही निकाला था। और जब कमा रहे हैं तो भूख तो नहीं मर सकते, तो जिस चीज़ की ज़रूरत है ले आती हूँ। उसमें भी मैं आप लोगों को सारी नहीं दिखाती हूँ, कुछ मैं फिर नहीं दिखाती हूँ, मन ही नहीं होता। तो आज मैं गई थी दिया को हॉस्पिटल लेके। 2 दिन से तबीयत ख़राब थी, एक बार गोली ला के ट्राई किया। मतलब मैं पहले जब ये बच्चे छोटे थे ना तो हम हॉस्पिटल इसलिए नहीं जाते थे कि थोड़े बहुत किसी से घर के नुस्खे से अगर ठीक हो जाए तो पैसा खर्च ना हो, क्योंकि होता ही नहीं था जेब में। मेरी जॉब लगी हुई थी, अच्छी खासी सरकारी नौकरी, फिर भी पैसे नहीं होते थे। और जैसे बच्चे की तबीयत खराब होती ना तो ऐसे कलेजा मुंह को आता था कि हे राम अब पैसे कहाँ से लाएंगे। तो हम क्या करते थे, मैं 2-3 दिन तक बच्चों को है ना ट्राई करती कि आज इससे ठीक हो जाए क्या पता, आज गोली दें ठीक हो जाए क्या पता, आज मेडिकल से सीधे कोई सिरप ले आए वो पिला दे क्या पता ठीक हो जाए। लेकिन छोटे बच्चे ऐसे ठीक नहीं होते, उनको एक बार तो हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ता है, डॉक्टर को दिखाना ही पड़ता है। तो 4-5 दिन के बाद बच्चों को बुरी तरह भुगतना पड़ता था और फिर हम डॉक्टर के पास लेके जाते थे। और डॉक्टर के पास ले जाते, डॉक्टर अगर कह देता कि कोई चेकअप वगैरह करवाना है, टेस्ट करवाना है, तो एक बार कुछ मना करते थे, कहते कि अभी आप दवाई दे दो, फ़र्क नहीं पड़ा तो करवाएंगे। फिर भले 3 बार दवाई ले आए लेकिन चेकअप नहीं करवाते थे, ये सोचते थे चेकअप में पैसे लगेंगे। ये हालत थी, क्योंकि पैसे नहीं थे मेरे पास। कहाँ जाते थे, कहाँ आते कहाँ से थे वो तो पता था, लेकिन जाते कहाँ वो मुझे नहीं पता था, नज़र ही नहीं आते थे कभी मुझे। अब आज जैसे मैं दिव्या को लेके गई तो
वहाँ गई तो ये फ़िक्र थी मुझे, ये फ़िक्र नहीं थी कि पैसे कितने लगेंगे, ये फ़िक्र थी कि वापस ना आना पड़े, बस काम छोड़ के वापस मार्केट नहीं आना पड़े, हॉस्पिटल नहीं आना पड़े, दोबारा जो है यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करना पड़े, ये सोच रही थी। ये नहीं सोच रही थी कि पता नहीं ये दवाई ली तो पैसा ज़्यादा लग जाएगा, ये चेकअप कराए पैसे ज़्यादा लग जाएगा, ये नहीं, वो फ़िक्र नहीं थी। तो जब आपकी जॉब लगी हुई है, आप कमा रहे हो, तब भी अगर आपकी जेब में पैसे नहीं थे, तब वो बहुत दुखता। बाकी मुझे नहीं दुखता कि मेरे पास पैसे अगर कभी नहीं हैं, क्योंकि मैंने कहीं बड़े अच्छे काम में लगा दिए और मेरे पास नहीं है, तो मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता और मैं बड़े ही साफ हाथ से घर का बिना खर्चे घर चला सकती हूँ। तो आज गए थे वहाँ पर, तो फीस लगी, फिर चेकअप कराए, 1000 रुपये का चेकअप हुआ, उसके बाद दवाइयाँ ली, तो 1000-1500 का खर्चा हो गया। और उसके बाद डॉक्टर ने चेकअप का भी डॉक्टर ने बोला कि चेकअप करवाना है कि नहीं करवाना, मतलब सीधा ऐसे ही पूछा, चेकअप करवा लें क्या? मैंने सीधा ही कहा भाई करवाना ही है, क्योंकि अभी मैं अधूरी जांच करवा के वापस जाऊंगी, दवाई दूंगी, ठीक नहीं हुई तो वापस आना पड़ेगा, इससे अच्छा अभी करवा लें। अगर रिपोर्ट साफ आती है तो और भी अच्छी बात, गुड न्यूज़, और अच्छी नहीं आती है तो फिर वैसी जैसी दवाइयाँ चाहिए ज़रूरत के हिसाब से लेके चले जाते हैं आज ही। तो रिपोर्ट सारी अच्छी थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर मैंने डॉक्टर को कहा कि बच्ची के पेट में दर्द रहता है, तो आप एक्सरे वगैरह करवाई। तो फिर उन्होंने लिख के दिया कि आप सोनोग्राफी करवाइए, एक टाइम दवाई देके ट्राई कीजिए, कुछ फ़र्क पड़ता है तो, वरना सोनोग्राफी करा लीजिए। तो हम कल तक जो है, एक बार तो मैं सोच ही रही थी कि शाम को आते वक्त है ना सोनोग्राफी करा लेती हूँ, लेकिन वापस चेक कराने के लिए जाना था वहाँ पर, तो चेक कराने फिर शाम को वापस डॉक्टर आता है, तो मैंने कहा मुझे वापस वैसे ही आना पड़ेगा, तो फिर सोनोग्राफी तो करा देंगे। तो ये है मतलब मेरी नज़र में पैसे की वैल्यू। मैं कुछ काम करती हूँ ना, हार्ड वर्क, बहुत ही ज़्यादा मेहनत, उसका मैं तुरंत ये नहीं देखती हूँ आज ही पैसे आ जाए बहुत सारे। मैं ये सोचती हूँ बस ये काम इतना परफेक्ट हो जाए कि फिर भले बाद में आए, लेकिन अभी से ये ग्रो करने लग जाए। बाकी गमू सारण पे भी मैं अगर हफ्ते में 2-3 बड़े वीडियो डालूँ ना, तो भी है ना, इस गमू राजस्थानी वाले जो व्यूज़ से इनकम होती है इससे आगे जाए, लेकिन नहीं करना ऐसा। हमें ना वैल्यू देखनी है, जो आउटकम्स आते हैं ना उनकी वैल्यू देखनी है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं वो वैल्यू पैसों में हो, वही चीज़ रखनी है। हमारे लिए सब्सक्राइबर्स ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो वो काम पहले करना, पैसे नहीं। तो ये कुछ मेरा ज्ञान था। ओके बाय, गुड नाइट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दिव्या यहाँ बैठी खाना खा रही, अभी दिव्या ऐसी है ठीक ठाक लग रही है, अभी खाना खा रही, भूख लग रही है इसको।